तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोग्राम कैसे सेव करते हैं DMX 192 में, वो भी शार्पी लाइट के साथ। क्योंकि बहुत लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि भाई जो है DMX 192 से जो है प्रोग्राम कैसे सेव करते हैं, इस बारे में जो है पूरा वीडियो बनाओ भाई, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि बार बार स्किप करके देखने से आपको जो है समझ नहीं आएगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ DMX 192 से जो प्रोग्राम सेव करते हैं, इसके बारे में पूरा वीडियो आज जो है बनाने जा रहा हूं। तो आज पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि जो है स्किप कर देंगे तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं DMX 192 में। देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो है फाइनली जो है शार्पी को जो है DMX से जो है कनेक्ट कर लिया है। अगर आपको DMX और शार्पी को जो है कनेक्ट करना नहीं आता, वायरिंग इसका नहीं आता, तो हमने इसका भी वीडियो का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दिया है। आप इस वीडियो में जाकर जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो प्रोग्राम सेव करने के लिए सबसे पहले जो है हम जो है DMX को जो है ऑन कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया DMX के बटन को ऑन, देख सकते हैं हमने DMX के बटन को ऑन कर लिया। इसके बाद हमने जो है प्रोग्राम सेव करने के लिए सबसे पहले जो प्रोग्राम में जो है एक जो है स्टेप होता है, स्टेप बाई स्टेप उसको जो है स्कैन करेंगे, प्रोग्राम स्कैन करेंगे। सबसे पहले इसका स्कैन करने के लिए जो है सबसे पहले जो है स्कैन एडी या तो रन बटन है, उसको जो है टाइप करके जो है दबाए रखना है। उसके बाद जैसे देख सकते हैं लाइट ब्लिंक करे, उसका जो है हमें जो है उंगली को छोड़ देना है। उसके बाद जो है देख सकते हैं हमारा जो एन लिखा है, मतलब सेव। अभी जब प्रोग्राम जो है स्कैन नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले जो है शार्पी 1 और 2 को जो है चालू कर लेंगे। उसके बाद जो है 6 और 7 नंबर के चेंजर को उठाएंगे, जिससे जो है बत्ती जो है जल जाएगी, शार्पी जलेगी, दोनों लाइट। उसके बाद हम जो है एक स्टेप ले लेंगे, कोई सा भी एक स्टेप ले लेंगे। उसके बाद जो है इसको हमें जो है एक स्टेप लेने के बाद जो है कॉपी और सेव बटन को जो है टाइप कर लेना है। इसके बाद जो है देख सकते हैं हमारा जो है डिस्प्ले में वाई आ गया है, मतलब हमारा जो है एक स्टेप जो है स्कैन हो चुका है। उसके बाद हमें जाना है दूसरे नंबर पर, मतलब कि हमने 0 पर सेव किया, तो उसके बाद हम आ गए हैं 1 नंबर पे। इसके लिए बाद हम फिर से इसके बाद एक स्टेप ले लेंगे शार्पी का। तो हमने ले लिया शार्पी का एक स्टेप और उसके बाद हम फिर से टाइप कर देंगे कॉपी या कॉपी बटे सेव लिखा है ना, वह बटन को टाइप कर देना है। फिर यह हमारा जो स्कैन जो है फिर से जो है सेव हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है हमें जो है फिर से जो है हमें दूसरे स्कैन पर जाने के लिए स्कैन के जो है दूसरे स्क्रॉल पर जाना है 2 नंबर पर। देख सकते हैं हमने जो है N02 2 नंबर पर आ गए हैं। फिर से हमें जो है एक स्टेप शार्पी का ले लेना है। हमने जो है एक स्टेप शार्पी का ले लिया है चेंजर उठाकर। इसी प्रकार से आप कोई भी सब एक स्टेप जो है लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद हमें जो है फिर से जो है टाइप कर देना है कॉपी सेव बटन पर। फिर से देख सकते हैं वाई लिखा गया, मतलब हमारा जो है स्कैन जो है सेव हो चुका है फिर से। उसके बाद हमें फिर से जाना है ये वाले बटन पर 3 नंबर में। उसके बाद इसमें सेव करने के लिए फिर से जो है एक स्टेप ले लेंगे, कोई सा भी एक स्टेप आप जो लेना चाहते हैं उसे ले लीजिए। उसके बाद जो है फिर से जो है हमें जो है कॉपी सेव लिखा रहना और बटन को जो है टाइप कर देना है। फिर से हमें देख सकते हैं जो एन लिखा था वो वाई हो चुका है, मतलब या जो स्कैन जो है फिर से जो है हमारा जो है सेव हो चुका है। फिर हम जाएंगे स्कैन बटन के जो है राइट साइड वाला जो बटन उससे जो है टाइप करेंगे, तो हमारा जो N04 नंबर आ गया है। उसमें जो है फिर से जो है एक स्टेप सेव करने के लिए एक स्टेप ले लेंगे शार्पी का। हमने जो है देख सकते हैं ले लिया है। फिर उसे जो है फिर से उसे जो है सेव बटन पर जो है सेव कर देंगे। देख सकते हैं हमारा फिर से जो है सेव हो चुका है। इसी प्रकार से फिर से जाएंगे 5 नंबर पर और फिर इसी प्रकार से जो है एक स्टेप ले लेंगे। उसके बाद हमारा जो है फिर से जो है सेव बटन को टाइप करके जो है हमें जो है सेव कर देना है। इस प्रकार से जो हमारा जो है 5 स्कैन जो है बन चुका है। उसके बाद हम जाएंगे स्कैन राइट बटन को फिर से दबाएंगे, जिससे हमारा 6 नंबर आ जाएगा। देख सकते हैं वाई सेव है। इसके बाद देख सकते हैं हमारा जो एन है, मतलब सेव नहीं है, इसमें हम जो है एक और स्टेप ले लेंगे कोई सा भी शार्पी का। देख सकते हैं हमने ले लिया है। इसी प्रकार से आपको भी ले लेना है। देख सकते हैं हमने सेव कर लिया है। फिर से इसे जो है वाई हो गया है। इसी प्रकार से आपको जो है स्कैन कर लेना है।
दोस्तों हमने जो है 7 स्टेप जो है स्कैन कर लिया, तो चलिए हम चलाकर देखते हैं उनको। इसलिए हम जो है स्कैन एडिट पर जो है टाइप करेंगे। इसके बाद हमारा जो स्कैन करेंगे वह जो है चलकर आगे देख सकते हैं 0 नंबर पर जो है चला है। उसके बाद हमारा जो राइट साइड का जो स्कैन बटन है उसको जो है दबाएंगे, तो हमारा जो पहले नंबर पर सेव किया था वो हमने जो है चला देख सकते हैं। उसके बाद हम जो है फिर से जो है राइट साइड का स्कैन बटन को जो है टाइप करेंगे, तो देख सकते हैं हमारा दूसरा नंबर चला। इसी प्रकार से हमें जो है सभी स्कैन जो हमने किया है उसे जो है चलाकर एक बार जो है चलाकर देख लेना है। हमारा 3 नंबर वाला देख सकते हैं चल रहा है, और ये 4 नंबर में सेव किया था वो स्टेप, और ये हमारा जो 5 नंबर में सेव किया था वो स्टेप, और ये हमने जो 6 नंबर पर सेव किया था वो स्टेप। इस प्रकार से आपको सभी स्टेप को जो है चलाकर देख लेना है एक बार। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि प्रोग्राम सेव जो हमने स्टेप जो है स्कैन किया है उससे जो है एक साथ जो है कैसे जोड़ते हैं, प्रोग्राम कैसे सेव करते हैं उसे हम आगे की वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए आज की वीडियो में लगातार, क्योंकि आज अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो लगातार बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों इसके बाद हमें दबा देना है मैनुअल वाला बटन। देख सकते हैं हमारा साथी जो है मैनुअल में चलेगा इसमें, तो हमें मैनुअल में नहीं चलाना है, हमें जो है चेस जो है प्रोग्राम जो है सेव करना है। जो हमने चेस मतलब जो प्रोग्राम जो है स्कैन किया उससे जो है आपस में जोड़ना है। तो इसके लिए हमें जो सबसे पहले जो है चेस बटन को जो है चेस एडिट रन बटन को जो है टाइप करके जो है रखे रहना है। तो दोस्तों जैसे हम सभी स्टेप को स्कैन कर लेते हैं उसके बाद हमें जो है सभी को आपस में जोड़ने के लिए हमें जो है जाना है चेस एडिट रन बटन पर, उसे जो है दबाए रखना है। जैसे लाइट ब्लिंक करे उसे जो है हमें छोड़ देना है। उसके बाद हमें जो है पहले नंबर पर जो है चेस बनाना है, तो पहले नंबर को जो है हमें दबाना है। उसके बाद हमें जो है जो हमने स्कैन किया था उसे जो है ले लेना है। एक नंबर हमने जो स्कैन किया तो उसे ले लिया। उसके बाद हमें जो है उसे जो है स्टेप नंबर 1 में जो है ले लेना है। उसके बाद हमें फिर से जो है स्कैन जो दूसरा हमने जो स्कैन किया था उसे जो है हमें दूसरा स्टेप में जो है स्टेप का जो है राइट बटन उसे जो दबा कर ले लेना है। फिर इसी प्रकार से जो है स्कैन तीसरा को हमें जो है स्कैन स्टेप 3 में ले लेना है। उसके बाद हमें जो फिर हमने जो स्कैन किया था उसे जो है दबा देना 4 नंबर को देख सकते हैं 4 नंबर, उसे जो है स्टेप 4 में ले लेना है। उसके बाद जो है हमने जो है फिर से जो है हमने स्कैन 5 जो है बनाया था उसे जो है स्टेप 5 में जो स्टेप 5 सेव कर लेना है। उसके बाद जो है फिर से हमें जो है स्कैन 6 हमने जो स्कैन 6 जो बनाया था उसे जो है स्टेप 6 पर जो है ले लेना है। उसके बाद हमें जो है इन सभी को सेव करने के लिए आपस में जोड़ने के लिए कॉपी प्लस सेव बटन को जो है दबाए रखना है। देख सकते हैं हमारा जो चेस जो है बन गया है। अब इसे जो है हमें चलाने के लिए चेस पर जो है दबाएंगे। उसके बाद जो है 1 नंबर को दबाएंगे। उसके बाद हमें इसको चलाने के लिए जो है लाल चेंजर दोनों को जो है ऊपर करेंगे। देख सकते हैं हमारा चेस जो हमने जो है बनाया अभी जो है वो चलने लगा है सभी स्टेप आपस में जुड़कर। तो इस प्रकार से आपको सभी चेस को जो है बना लेना है। तो इसके बाद इस समय जो हम बताएंगे इसमें जो है कि चेस को हम जो बना लिए उसे जो है डिलीट कैसे करते हैं, तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, इसको बताते हैं हम कैसे कि इसको जो है हमने जो अभी चेस बनाया उसको जो डिलीट कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो इसके बाद दोस्तों हमने जो चेस जो है एडिट किया था, प्रोग्राम जो हमने सेव किया उसे डिलीट करने के लिए हम दोबारा जाएंगे चेस एडिट रन बटन में, उसे जो है दबाए रखेंगे। जैसे ही लाइट हमारा ब्लिंक करते उसे छोड़ देना। हमने जो है सेव किया था प्रोग्राम 1 नंबर में, 1 नंबर को दबाएँगे। उसके बाद जो है हमारा जो मतलब जो है आ गया है जो चेस हमने जो बनाया था 1 नंबर बनाया था, तो उसे डिलीट करने के लिए हम डिलीट को जो है दबाए रहेंगे। तो हमारा जो है डिलीट हो चुका है। और इसे जो है उसके बाद हमें जो है कॉपी प्लस सेव बटन को जो है दबाए रखना है। तो हमारा चेस जो है फाइनली जो है देख सकते हैं डिलीट हो चुका है। अब देखेंगे चेस में जो है जाकर चलाएंगे तो हमारा 1 नंबर को देख सकते हैं, 1 नंबर पर दबा रहा हूँ फिर भी जो है नहीं चल रहा है 1 नंबर पर, क्योंकि यह जो है डिलीट हो चुका है। तो फाइनली जो है ऐसे ही जो है इसे जो हम प्रोग्राम से सेव किए रहते हैं उसे जो है डिलीट करते हैं।
जो हमने प्रोग्राम सेव किया था उसे तो हमने डिलीट कर लिया। अब देखेंगे कि जो हमने जो है प्रोग्राम जो स्कैन किया था, स्टेप लिया था, उसे जो है कैसे डिलीट करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे स्कैन एडिट रन बटन पर टाइप किए रहेंगे। उसके बाद जैसे लाइट ब्लिंक करता है इसके बाद हम जो है छोड़ देंगे। उसके बाद Y0 में जो स्टेप Y0 में जो स्टेप अभी चल रहा है उसे डिलीट करने के लिए हम डिलीट के बटन पर जो है टाइप करेंगे। तो हमारा जो स्टेप जो है वो डिलीट हो चुका है, देख सकते हैं Y तो N हो चुका है। उसके बाद जाएंगे 1 नंबर पर, देख सकते हैं हमारा 1 नंबर जो यहाँ पर जो है आ गया है, Y लिखा है। इसके हम डिलीट करने के लिए डिलीट के बटन को टाइप करेंगे। देख सकते हैं हमारा N01 डिलीट हो चुका है। इसी प्रकार से 2 नंबर पर जाएंगे। इसे डिलीट करने के बाद फिर से हमें जो है डिलीट के बटन को जो है टाइप करना है। देख सकते हैं हमारा 2 नंबर भी डिलीट हो चुका है। हमारा शार्पी का लाइट जो है नहीं जल रहा है। उसी प्रकार से हमें 3 नंबर पर जाना है। स्कैन जो है स्कैन के राइट बटन को दबा कर जाना है, मतलब स्कैन के राइट बटन को जो है दबाकर जो है आगे जाते जाना है। वह बताना भूल गया था, तो इसके दबा लेना। उसके बाद फिर से इसे जो है Y है, इसे मतलब जो है सेव है। इसे डिलीट करने के लिए डिलीट के बटन पर जो है यहाँ पर जो डिलीट लिखा है ना, इसी बटन को जो है टाइप करना है। देख सकते हैं हमारा फिर से जो है डिलीट हो चुका है। इसी प्रकार से स्कैन के जो है राइट बटन को जो है फिर से दबाना है। उसकी प्रकार से जो है इसको मतलब स्कैन को जो है डिलीट करना, फिर से जो है डिलीट को टाइप करना है। देख सकते हैं हमारा यह स्कैन स्टेप भी जो है डिलीट हो चुका है। उसके बाद हमें जो है स्कैन के राइट बटन को फिर से दबाना है। देख सकते हैं हमारा 5 नंबर जो है आ गया है। इसे डिलीट करना, फिर से जो है डिलीट के बटन को टाइप करना है। इसी प्रकार से हमें जो है सभी जो है स्कैन हमने जो स्कैन किया था, स्टेप किया था, उसे जो है डिलीट कर लेना है। तो हमने फिर से जाएंगे स्कैन के राइट बटन पर और फिर से जो है हमें जो है डिलीट के बटन को जो है टाइप करना है। तो देख सकते हैं हमारा जो है सभी जो है डिलीट हो चुका है, सभी स्कैन। तो चलिए चलते हैं स्कैन एडिट रन को जो है दबा कर देखते हैं कहीं हमारा सेव तो नहीं है। तो देख सकते हैं हमारा सेव नहीं है, नहीं चल रहा है शार्पी सभी नंबर पर। पुनः जो है एक भी नंबर पर जो है स्कैन जो है नहीं चल रहा है, मतलब हमारा DMX का जो है पूरा डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको पूरा जो है समझ में आ गया होगा। जो भी समझ में नहीं आया उसे आप कमेंट में बताएं, उसके बारे में फिर से हम वीडियो बनाने की जो है कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।